एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त उद्घोष का है। खबर है मेरठ के दौराला इलाके से निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से हादसा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज का लेंटर भरभरा कर गिरता है और इस मलबे में कई मजदूर दब गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 20 के करीब मजदूर अभी भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस दरमियान 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि है, जबकि 20 के करीब मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोल्ड स्टोरेज का ये मलबा है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ से आई तस्वीर, डीपीएस के पास ये कोल्ड स्टोर और इसका लेंटर गिरने के बाद का मंजर आपके सामने है। इस पूरे दुर्घटना में, इस घटनाक्रम में 3 मजदूरों की जान जा चुकी है। 20 के करीब मजदूर दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है। रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोगों के साथ पूरे प्रशासनिक अमले की तैयारी और ताकत दिखाई तो दे रही है, लेकिन इस दरमियान 3 मजदूरों की जिंदगी छिन चुकी है और 20 के करीब मजदूर दबे हो सकते हैं। सुधीर चौहान हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, उनका सीधा रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं। सुधीर, अभी तक दबे हुए लोगों को, कितने लोगों को निकाला जा चुका है, क्या कंडीशन है अभी? देखिए लता, जो अभी तक की कंडीशन है, राहत कार्य चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय कई टीमें पुलिस की, प्रशासन की यहाँ पे लगी हुई हैं, जो बचाव कार्य चला रखा है। लगभग 25 लोग यहाँ पे बताए जा रहे थे कि जिसमें दबे हुए थे, और उसके अलावा जो बताया गया है कि अमोनिया का सिलेंडर, यहाँ पे जो बॉयलर था वो उसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद ये पूरी 2 मंजिला जो इमारत थी ये भरभरा कर नीचे गिर गई। काफ़ी मजदूर नीचे काम कर रहे थे। कुछ बताते हैं कि कुछ खाना बना रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। दोपहर का समय था, अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद ये पूरी बिल्डिंग, आप देख सकते हैं कितना भयावह यहाँ का मंजर है। और अभी भी जो 25 लोग यहाँ पे बताए जा रहे थे कि जो दबे हुए थे, उसमें से लगभग 11 से 12 लोग यहाँ पे अभी तक निकाले जा चुके हैं और अभी भी राहत कार्य यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमोनिया गैस जो रिसी है, उसके कारण से बचाव कार्य में थोड़ी सी बाधा भी है, क्योंकि गैस के कारण लोग मास्क लगा के उसके बाद ही मौके पर पहुंचकर काम कर पा रहे हैं। जी लता। बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके कैमरा सहयोगी जरा उसे और ध्यान से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमोनिया की वजह से जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, वहाँ टेक्निकल लोग मिले, उनसे बातचीत हुई है। सुधीर, उनका क्या कहना है? देखिए, अमोनिया गैस के कारण ही यहाँ पर उसके गैस की असर कम करने के लिए यहाँ पर ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पुलिस बल, क्योंकि यहाँ पे मौके पे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। राहत जो बचाव कार्य टीमें थी वो थी। शुरू में यहाँ पे सिर्फ स्थानीय लोग ही यहाँ पर एकदम से राहत कार्य में जुटे थे। उसके बाद जैसे जैसे सूचना पुलिस बल को मिलती रही, पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता रहा और मौके पर पहुँचकर राहत कार्य यहाँ पे फिर ज़्यादा चलता रहा। और आसपास के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जो यहाँ से घायल निकाले गए, उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक बताया गया है कि शायद 3 लोग की मौत की बात बताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि कोई भी अधिकारी करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी डाल करके किस तरह से अमोनिया के असर कौन सी टीमें मौजूद हैं इस वक्त, और किसी ऑफिसर से बात हुई है आपकी? देखिए, अभी जो हमारी बात हुई थी, यहाँ पे आईजी मेरठ से बात हुई थी। यहाँ पे पुलिस की, आसपास के कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक बल मौजूद है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कई जो लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें यहाँ पे लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, वो भी किसी भी पल यहाँ पर पहुँच सकती है, जिसके बाद राहत कार्य बताई जाएगी। चीला। बिल्कुल, अमोनिया गैस का रिसाव आसान नहीं होता है, दम घुटने की कंडीशन होती है, और इसीलिए हमारे सहयोगी भी आप दूर रहें। और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मलबे में लोगों को बचाने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। ये देखिए, ये स्क्रीन पे हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है, एक हादसा दिखाई दे रहा है। ये मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुधीर, दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पे कि कुछ लोगों को नीचे से निकालने की कोशिश की जा रही है। मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। काफी लोग मलबे में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बिल्डिंग आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो बाकी का हिस्सा है ये भी कभी भी यहाँ पर गिर सकता है, जिसके कारण बचाव कार्य बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे संभल करके किया जा रहा है कि कहीं जो बाकी की जो बिल्डिंग है वो भी नीचे भरभरा कर ना गिर पड़े और कोई नुकसान ना हो जाए, उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। क्योंकि जर्जर हालत में बाकी का हिस्सा इस समय आप देख सकते हैं सामने मौजूद है, और राहत बचाव कार्य उसी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि बाकी का जो मलबा है वो भी नीचे एकदम से भरभरा कर ना गिर पड़े, और उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य किया जा रहा है। जी
ये कितना वक्त बीत गया है रेस्क्यू ऑपरेशन चले, या फिर इस धमाके के बाद से अब तक कितना वक्त बीता है? देखिए 2 से ढाई घंटे लगभग हो चुके हैं और अभी भी बचाव कार्य यहाँ पे चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम को भी बताया गया है कि किसी भी पल यहाँ पे पहुँच सकती है, जिसके बाद ही राहत कार्य में यहाँ पर तेजी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है इसको हटाना भी कोई आसान काम नहीं है। पुलिस बल मौके पे लगा हुआ है और राहत कार्य 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत गया, एनडीआरएफ की राह तक रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं रास्ते में। अब इसे लेकर के कोई जानकारी है, कोई ऑफिसर है बात करने को तैयार है? अगर पॉसिबल हो तो बात करिए, वरना अभी मौके की नजाकत को समझा जा सकता है। लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है। देखिए बात करने का प्रयास यहाँ पे काफ़ी अधिकारियों से किया गया है। आईजी साहब से बात की गई है, डीएम यहाँ पर खुद मौजूद हैं, यहाँ पर एडी साहब मौजूद हैं। एडी साहब से पूछते हैं, आई साहब यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे क्या जल्दी पहुँच? अभी बता रहा हूँ, सबको बता दिया गया। वैसे ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक हमने जो अमोनिया है वो सभी चीज़ों को कंटेन किया हुआ है। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज़ी से चल रहा है। देखिए आई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और कई टीमें अभी भी यहाँ पे जो स्थानीय हैं वो लगी हुई हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पूरा राहत कार्य यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो और जो भी बचे हुए लोग जो इनकी अंदाज़ा जताया जा रहा है कि उसमें दबे हुए हैं उनको भी निकाला जा सके। जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौके पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या अभी तक स्थिति है और कितने लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है और कितने लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं। कहाँ की टीमें बुलाई गई हैं? जिला अधिकारी महोदय से कमिश्नर महोदय हमारे साथ हैं, कमिश्नर महोदय से बात करते हैं। मैं भी अभी पुलिस का भी लगे हुए हैं, अभी जो दबे हुए हो सकते हैं अभी चेक करना पड़ेगा क्योंकि नंबर टैली कर रहे हैं तो उसके बाद ही फाइनल बता पाएंगे। वी आर ट्राइंग टू डू एग्जैक्ट नंबर्स, हम इतना रफली ही बता पाएंगे। लगभग 5 डेथ्स हैं उसमें, अभी 9 अराउंड रेस्क्यूड है, 9 + 9 है, तो बाकी हम ट्रेस कर रहे हैं। टोटल नंबर लगभग 27 का बताया जा रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू ट्रेस कौन है, उन्हीं से पूछ के कौन कौन है वो ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ के जो ओनर है उनसे लिस्ट वगैरह को ली गई है कि कितने लोग अभी वही ट्रेस कर रहे हैं, वही काम चल रहा है। मोस्टली टीमों को भी क्या बुलाया गया है? नहीं, अभी हमारे टीम सफिशिएंट है, हम लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ का भी टीम है, सभी टीम्स लगे हुए हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। जो कमिश्नर हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर अभी तक 5 लोगों की पुष्टि ये कर रही हैं कि 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और राहत कार्य जो फिलहाल चल रहा है, सारी टीमें यहाँ पे लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी बता रहे हैं कि अभी कुछ लोग पहुँच चुके हैं जो यहाँ पे इसमें राहत कार्य में इसमें शामिल हो गए हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। जो कमिश्नर महोदय का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम भी जो है आकर के इसमें लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल है और काफ़ी लोग हैं जो राहत कार्य में यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार राहत कार्य यहाँ पे जारी है। यहाँ पे एडीजी समेत आईजी मेरठ, कमिश्नर, डीएम सब यहाँ पर अधिकारी सारे के सारे सब मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य की अपना सुपरविजन कर रहे हैं कि कोई कहीं कमी ना किसी तरह की रह जाए और अभी भी राहत कार्य यहाँ पर जारी है। जी, तो ये किसका कोल्ड स्टोरेज था या फिर जो मालिक है उसे आंकड़े या ठेकेदार जो होते हैं काम कराते हैं, ये कब तक अपडेट होगा? क्योंकि अंधेरे में तीर जैसी बात होगी, कितने लोग दबे हो सकते हैं इसका एक प्रॉपर आंकड़ा तो होना चाहिए। देखिए ये जो अब तक बताया गया है कि पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह है, उनका ये कोल्ड स्टोरेज बताया गया है। हालांकि वो अभी तक मौके पे पहुंचे नहीं है और पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ की टीम है वो लगातार उनसे संपर्क करके यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर काम करते थे पूरी लिस्ट यहाँ पर से मंगाई जा रही है, कितने लोग उसमें दबे हो सकते हैं, कौन कौन लोग, ये सारी की सारी अभी तक उसे कंप्लीट रूप हम ये कह सकते हैं कि अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक जो इसके ओनर हैं उनसे संपर्क जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया है और अभी तक पूरी तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उनसे ओनर को बुला करके यहाँ बात होनी चाहिए दिखाते रहिए सुधीर। और ये बड़ी बात है कि अभी तक जिसका कोल्ड स्टोरेज था या तो ठेकेदार मिलता या तो इसका मालिक मिलता। आखिरकार बताए तो सही कि आखिर कितने लोग काम कर रहे थे, किसी के पास तो ये आंकड़ा होगा, कहीं तो रजिस्टर मेंटेन करते होंगे। आखिरकार इन्हें मजदूरी देना, इनको बुलाना, ये सब चीजें किसी के हाथ में तो होती होंगी। उस शख्स तक पहुंच के ये लिस्ट निकालना कितना बड़ा काम है कि कितने मजदूर इनके कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे थे। आखिरकार बचाने के लिए जो गुंजाइश बचेगी इसी नंबर पे तो डिपेंड करती है। सुधीर, तस्वीरों को दिखाते रहे और बताते रहे। देखिए मैं बता दूं, इसमें पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है उनसे बातचीत करने का। आपके सामने हमने भी
दर्शकों के सामने भी जो है अधिकारियों से बात करनी चाहिए, उनसे बात भी की गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक कुछ भी कंप्लीटली तरीके से बताने में अभी तक नाकामयाब है कि कोई भी जो है नहीं बता पा रहा है कि कितने यहाँ पे लोग उस समय मौजूद थे। उनसे कंपनी के ओनर से क्या इसके बात हुई या नहीं हुई, कोई अभी तक बात नहीं हो पाई उनकी। और फिलहाल यहाँ पर कई पॉलिटिकल दलों के नेता भी यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं यहाँ पर राहत कार्यों का देखने के लिए। तो दोराला शहर से बाहर पड़ता है और शहर से बाहर आकर के यहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज है जिसमें ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल सुधीर, ये जो भी जहां भी काम होता है, कम से कम कंस्ट्रक्शन साइट से किसी एक जिम्मेदार का इस तरीके से भाग जाना या उससे जानकारी का ना मिल पाना साफ तौर पर राहत बचाव कार्य में असुविधा है, इसकी रफ्तार में कमी है। ऐसे मामलों पर देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया सुधीर, आप नजर बना के रखिएगा। दोराला में अभी भी कोल्ड स्टोरेज में दबे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। कितने लोग दबे हैं इस पर अभी भी जानकारी पूरी नहीं है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन फायर ब्रिगेड को इस आग की जानकारी लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दरमियान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये देखिए, धुएं का काला गुबार देखा जा सकता है, दूर दूर से ही देखा जा सकता है। ऐसे में जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति, कैसे लगी ये आग, कुछ पता लगा? जी देखिए, अगर आग के कारणों को पता किया जाए तो अभी तक शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब जो हालात है, अब जो आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से। वहां पर मौके पर 6 फायर टेंडर पहुंचे और लगातार उन्होंने चारों तरफ से पानी की बौछारों से आग पर कई घंटों बाद काबू पाया। तो इस पूरे प्रकरण में किसी की जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। हालांकि जो फैक्ट्री के अंदर जो पूरा सामान था वो जलकर खाक हो गया है, लेकिन किसी की जान नहीं गई, क्योंकि समय रहते ही जितने भी जो लोग थे वो बाहर की तरफ निकाल लिए गए थे। हालांकि फायर टेंडर को पहुंचने में वहां पर 10 से 15 मिनट का समय जरूर लगा, लेकिन उन्होंने पहुंचने के बाद पूरी तरीके से जो आग है उस आग पर काबू पा लिया। अगर बात करें इस फैक्ट्री की, तो ये फैक्ट्री थर्माकोल की थी और काफी केमिकल भी था वहाँ पर, जिसके बाद जो धुएं का गुबार था वो आपको बिल्कुल ये तस्वीरों में देखा जा सकता है शक्ति। लेकिन गनीमत ये रही किसी तरीके की जनहानि की खबर नहीं है। लोग वक्त रहते वहां से बाहर निकलते नजर भी आ रहे हैं। शुक्रिया शक्ति जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है, फैक्ट्री में आग की खबर। फैक्ट्री में उतारा गया था तारपीन का तेल। काकोरी कोतवाली के इलाके में ये फैक्ट्री मौजूद है और तारपीन के तेल के उतारने के बाद किस तरीके से आग और उस धुएं को आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री है। लखनऊ से काकोरी कोतवाली इलाके में मौजूद ये फैक्ट्री, तस्वीरें आई हैं जहां तारपीन का तेल निकाला गया था और फैक्ट्री में ये मौजूद था। बाराबंकी में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी की लापरवाही के चलते एक एम्बुलेंस कबाड़ में जो रखी थी उसमें आग लग गई। कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी की वजह से एम्बुलेंस में आग लग गई और कुछ ही देर में विकराल रूप धारण किया आग ने। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, लेकिन इस दरमियान एम्बुलेंस पूरी तरीके से आग के हवाले। गोरखपुर में एसएसपी आवास के सामने एक रेस्टोरेंट में युवतियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था, फिर एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये 2 महिलाओं का गुट था, पहुंचा हुआ था रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए, लेकिन वहां पर किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद सिर्फ बहस तक नहीं रहा, आगे बढ़ गई बात और फिर पिटाई का ये वीडियो वायरल है। इसी के साथ उद्घोष में फिलहाल इतना ही। खबरें और भी आप बने रहे बीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।